Good morning, students. Class 7th in English. Today we will read about the poem The Rebel. Okay? जैसे कि बेटा आपको पता ही है, बुक्स अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं. कोई नहीं, द रिबेल हम यहाँ से रीड करेंगे. ओके? और पीडीएफ में मैंने आपकी इसकी जो रिबेल पोएम है उसको भेज दिया है. वहाँ से आपको टेक्स्ट को रीड करना है और इस वीडियो से इसको अंडरस्टैंड करना है. ओके? द रिबेल मीन्स विद्रोही. ठीक है, जो किसी बात को डिनाई करता है, मना करता है या उसका अपोज करता है उस बात को. ओके? देखिए, डू यू नो एनीवन हु ऑलवेज डिसएग्रीज विद यू और योर फ्रेंड्स? क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो हमेशा ही आपसे या आपके जो मित्र हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे डिसएग्री रहता है, मतलब असहमत रहता है, और likes to do the opposite of what everyone thinks they should do, और हमेशा ही दूसरों के विपरीत काम करता है. जब भी कोई कुछ सोचता है वो बिल्कुल उसके अपोजिट विपरीत काम करता है. थिंक ऑफ ए वर्ड टू डिस्क्राइब सच ए पर्सन. तो आप ऐसे व्यक्ति को अगर एक वर्ड में, एक शब्द में डिस्क्राइब करना हो तो उसे क्या नाम देंगे? डिस्कस विद योर पार्टनर सम ऑफ द थिंग्स सच ए पर्सन जनरली डज. ओके? तो जो आपका पार्टनर है, आपका फ्रेंड है, उसके साथ ऐसे व्यक्ति क्या क्या काम करता है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करिए. नाउ रीड द पोएम. अब हम पोएम पढ़ रहे हैं. व्हेन एवरीबडी हैज शॉर्ट हेयर. जब सभी के छोटे बाल होते हैं. द रिबेल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग. तो जो रिबेल विद्रोही होता है वो अपने बालों को लंबे रखता है. व्हेन एवरीबडी हैज लॉन्ग हेयर द रिबेल कट्स हिज हेयर शॉर्ट. और जब सभी बाल लंबे रखना चाह रहे हैं तो रिबेल अपने बालों को कटवा कर छोटा कर देता है. व्हेन एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन. जब लेसन पढ़ा रहे हैं, पाठ पढ़ा रहे हैं, तो बोल रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं. द रिबेल डजंट से ए वर्ड. और रिबेल वहाँ पर कोई भी वर्ड, एक भी शब्द नहीं कहता है. When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. जब कोई भी लेसन के बीच में बात नहीं करता है तब जो रिबेल होता है, विद्रोही होता है, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है. When everybody wears a uniform. जब सभी एक तरह के कपड़े पहनते हैं, एक जैसे कपड़े पहनते हैं. द रिबेल ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लोथ्स. तो रिबेल विद्रोही बहुत ही अच्छे और शानदार कपड़े पहनता है. When everybody wears fantastic clothes. और जब सभी फैंटास्टिक क्लोथ्स पहनते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं. द रिबेल ड्रेसेस सोबरली. तो जो रिबेल होता है, विद्रोही होता है, वो बिल्कुल सिंपल सोबर ड्रेस पहनता है. इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स. जब सभी डॉग लवर्स, जब सभी इकट्ठे होकर डॉग्स के बारे में बात करते हैं. द रिबेल एक्सप्रेसेस ए प्रेफरेंस फॉर कैट्स. तो रिबेल वहाँ पर कैट्स को, बिल्लियों को प्रेफरेंस देता है, उनके बारे में बात करता है. इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स. और जब वो कैट लवर्स की कंपनी में होता है, जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, बातें कर रहे हैं कैट्स के बारे में. द रिबेल पुट्स इन ए गुड वर्ड फॉर डॉग्स. तो वहाँ पर जो रिबेल है, वहाँ पर रिबेल उन डॉग्स के लिए अच्छे वर्ड कहता है, शब्द कहता है. ओके? एंड द नेक्स्ट इज व्हेन एवरीबडी इज प्रेजिंग द सन. जब सभी सूर्य की प्रेज कर रहे हैं, सन को देखकर बहुत खुश है. द रिबेल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर द रेन. तो वहाँ पर जो रिबेल होता है, विद्रोही होता है, वो बारिश के बारे में कहता है कि काश बारिश हो जाती. व्हेन एवरीबडी इज ग्रीटिंग द रेन द रिबेल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन. जब एवरीबडी ग्रीट करता है, रेन आ गई, बारिश आ गई, बहुत अच्छा हुआ है, तो रिबेल क्या करता है, वो क्या कर रहा है, रिग्रेट कर रहा है, पछतावा कर रहा है कि एब्सेंस ऑफ सन, कि यहाँ पर तो सन है ही नहीं, अब सन की रोशनी नहीं है, सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है. ओके? व्हेन एवरीबडी गोज टू द मीटिंग. जब सभी मीटिंग के लिए जा रहे हैं. द रिबेल स्टेज एट होम. घर पर रहता है. एंड रीड्स ए बुक.
और अपनी किताब पढ़ता है। When everybody stays at home and reads a book, और जब सभी घर पर रहते हैं और अपनी बुक्स पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, the rebel goes to the meeting, और जो रिबेल है, विद्रोही है, वो बाहर मीटिंग के लिए जाता है। When everybody says yes please, जब सभी कहते हैं कि हाँ, जो भी आपको कोई चीज़ सर्व की जाती है, कोई बात होती है, उसके लिए सब कहते हैं yes please, the rebel says नो थैंक यू, वहाँ पर रिबेल विद्रोही मना करता है। When everybody says नो थैंक यू, जब सभी कोई चीज़ है या कोई भी आपको किसी चीज़ के लिए पूछा गया है तो आप सभी क्या कहते हैं, नो थैंक यू, और द रिबेल सेज यस प्लीज़, और रिबेल क्या कहता है, हाँ मुझे चाहिए। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रिबेल्स, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हमारे पास रिबेल्स हैं, विद्रोही हैं। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, अगर ये हमारे पास नहीं होंगे तो हमें किसी भी चीज़ में कोई भी अच्छी बात नहीं लगेगी, सब बोरिंग हो जाएगा। इट मीन्स बेटा ये आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ विद्रोही रिबल्स भी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर सभी एक जैसे रहेंगे, एक जैसा ही सोचेंगे, अगर कोई किसी बात का अपोज नहीं किया जाएगा, उसके बारे में कोई भी अपोजिशन नहीं की जाएगी, उसके बारे में कोई विरोध नहीं किया जाएगा, तो सारी चीज़ें हमें एक नीरस बोरिंग सी लगने लगेंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो रिबेल्स होते हैं, विद्रोही जो होते हैं, वो भी होने चाहिए। ठीक है, ताकि अगर कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं उसके लिए हमें एक जोश की ज़रूरत होती है, और वो विद्रोही हमें देते हैं कि हाँ ये चीज़ ठीक नहीं थी तो हमें इसे दोबारा करना चाहिए। ओके, और अगर ये थोड़ी गुड है तो हमें इसे और बेटर और बेस्ट बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये आपकी पोएम थी, डीजे एंड राइट इसके पोइट हैं सॉरी। तो डीजे एंड राइट की ये पोएम है, हमने आज आप पढ़ी है, और नीचे आप जैसे देख भी रहे हैं वर्किंग विद द पोएम है, इसके कुछ क्वेश्चंस आंसर्स दिए गए हैं, इनको हम करेंगे कल। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।